हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। ओके, तो आज हम लोग अपना चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स आल्सो कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। क्या प्लांट्स में भी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल होता है? जैसे हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने पढ़ा एनिमल्स के बारे में कि हाउ दे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट फॉर देयर होल बॉडी। तो क्या प्लांट्स में भी कोऑर्डिनेशन होता है? क्या प्लांट्स भी स्टिमुली शो करते हैं? क्या प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं? यस, प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं। बट प्लांट्स में ऐसा क्या होता है? प्लांट्स किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं? किन किन चीजों के अगेंस्ट स्टिमुली, उनके लिए क्या कौन कौन से एक्ट ऐसे हैं जो स्टिमुलस हैं, किस तरह से वो रिस्पॉन्स करते हैं? तो प्लांट्स में जो रिस्पॉन्स की प्रोसेस होती है, अब जैसे हमने देखा कि प्लांट्स क्या होते हैं, वो एक स्टेशनरी यानी कि एक ही जगह पर रहने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं। उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता। मूवमेंट मीन्स एज अ लोकोमोशन। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वे एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते हैं। बट दे ऑल्सो शो कोऑर्डिनेशन इनटू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वे अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लाइक लाइट, टेम्परेचर, वाटर, टच, इनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं। यानी ये इनके लिए क्या होते हैं? उनके स्टिमुली होते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं? प्लांट्स में किस तरह से कौन कौन से सिस्टम होते हैं, कौन कौन से मूवमेंट होते हैं जिसकी हेल्प से वह कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, एंड उनके में कंट्रोलिंग पावर कौन ऐसे ऐसे कौन से केमिकल्स है, कौन से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो उनमें कंट्रोलिंग का काम करते हैं, उनकी ग्रोथ को, है ना, और उनके फ्रूट राइपनिंग को, फ्लावरिंग के ओपनिंग को, सीड जर्मिनेशन को। तो कौन कौन से हार्मोन्स है जो उसमें कंट्रोलिंग में हेल्प करते हैं? तो आज हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो एज यू नो दैट प्लांट्स हैव नो नर्वस सिस्टम। प्लांट्स में कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है, लाइक एनिमल्स। एनिमल्स की तरह इसमें कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है कि जिसमें कि वह अपने सिग्नल्स को वन नर्व टू अनदर नर्व और फिर अपने मेन टारगेट तक पहुंचा सके, या मेन हमारे रिफ्लेक्टर से होते हुए फैक्टर तक वह सेंड कर सके। तो प्लांट्स में तो ऐसा कुछ भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो हाउ डू प्लांट कोऑर्डिनेट? प्लांट किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं? आखिर प्लांट्स भी कोऑर्डिनेट करते हैं। प्लांट्स में भी अगर हम, जैसे हमारे जो रूट्स होती हैं, अगर वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं तो वो डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचती हैं। लीफ अगर फूड बनाता है तो डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचती हैं। तो इसके लिए तो हमने क्या पढ़ा था कि इसमें एक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जो जाइलम और फ्लोएम कहलाते हैं। बट हमने कुछ प्लांट्स ऐसे भी देखे होंगे जो कि मोस्टली जिनको टच करने पर वह अपनी लीफ को क्लोज कर लेते हैं। या आपने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स देखे होंगे कि जब उनको हम, उनके पास जब कोई भी इंसेक्ट पहुंचता है, उनको उनकी से अटैच होता है, उनकी बॉडी को टच करता है, तो वो अपनी लीफ को या अपने पेटल्स को क्या कर देते हैं? बंद कर लेते हैं। तो इस तरह से वो टच के लिए रिस्पॉन्स शो करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लाइट के लिए रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो डे में ब्लूम करते हैं, यानी दिन के समय खिलते हैं और रात के समय गिर जाते हैं। और कुछ ऐसे ही फ्लावर्स होते हैं जो रात के समय खिलते हैं और दिन के समय क्लोज हो जाते हैं। तो मीन्स कि ये क्या करते हैं? लाइट के लिए रिस्पॉन्स शो करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर के लिए रिस्पॉन्स शो करते हैं। मीन्स कि अलग अलग स्टिमुली होते हैं, अलग अलग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिसके लिए प्लांट्स भी कोऑर्डिनेशन या स्टिमुली या रिस्पॉन्स शो करते हैं। बट प्लांट्स में तो कोई नर्वस सिस्टम होता नहीं है, तो वो मैसेज कैसे कन्वे करते हैं? प्लांट्स में ऐसा क्या होता है कि वह मैसेज अपने डिफरेंट सेल्स तक, आगे तक पहुंचाता है? तो इसमें जो मैसेज कन्वे होता है, दे इन द प्लांट सेल, जो सेल होती है उनकी सेल्स हेल्प इन द कोऑर्डिनेशन। इसमें कौन हेल्प करता है? इनका सेल हेल्प करती हैं उसमें कोऑर्डिनेट करने के लिए कि किस तरह से इसमें कोऑर्डिनेशन होता है, किस तरह से इसमें एक दूसरे को मैसेज कन्वे करती हैं और इसमें अपने सिग्नल्स को, अपने केमिकल, जिस तरह से हमने पढ़ा ना कि एनिमल्स में जो सिग्नल्स होते हैं केमिकल इलेक्ट्रो सिग्नल्स होते हैं, लाइक दैट इसमें भी जो सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स
sent through electrochemical इम्पल्स, यानी कि इसमें भी जो सिग्नल्स होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के थ्रू ही ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। बट इसमें एक पर्टिकुलर कोई एक नर्वस सिस्टम जैसा कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, बट इसमें इसकी सेल्स ही हेल्प करती हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए। अब हाउ कैन वी नो दैट दे आर कोऑर्डिनेट, हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें कोऑर्डिनेशन होता है? तो प्लांट शो मूवमेंट, प्लांट्स में क्या होते हैं? मूवमेंट होता है, बट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं करते हैं, बल्कि इसमें क्या होता है कि इसमें मूवमेंट होता है, लेकिन ये अपने ही प्लेस पर रहकर, या तो लीव्स में मूवमेंट होगा, या प्लांट्स की ग्रोथ होगी जो उसको जिसको जो उसके मूवमेंट को शो करेगी, या रूट्स की मूवमेंट होगी जो उसके ग्रोथ को शो करती है। तो प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है वो टू टाइप का मूवमेंट होता है, एक तो होता है नॉस्टिक मूवमेंट और एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉस्टिक मूवमेंट के बारे में। नॉस्टिक मूवमेंट क्या होता है? नॉस्टिक मूवमेंट, इन द नॉस्टिक मूवमेंट ग्रोथ इज नॉट डायरेक्शनल, ग्रोथ नहीं होती है, इसमें ग्रोथ का कोई भी वर्क नहीं होता है, केवल इसमें प्लांट का जो लीफ का साइज, शेप, ये तो क्लोज होना या ओपन होना, ये चीजें होती हैं। इसमें प्लांट्स के पार्ट्स की कोई भी ग्रोथ नहीं होती, इसमें पार्ट्स ऑफ प्लांट में ग्रोथ नहीं होती कि वह साइज में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें कोई भी ग्रोथिंग प्रोसेस नहीं होती है। यह केवल क्या करता है, इसमें केवल इसका शेप, जो पार्ट्स होते हैं उसमें शेप चेंज होता है। तो नॉस्टिक मूवमेंट में क्या होता है? नो ग्रोथ, इसमें कोई भी ग्रोथ डायरेक्शनल नहीं होती है, मतलब कि इसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता है जो अपनी ग्रोथ शो करता है, केवल इसमें क्या होता है, या अपना शेप या अपना जो साइज है वो चेंज हो जाता है अपना, और फिर बाद में वह वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर भी आ जाता है। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि नॉस्टिक मूवमेंट आर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये कैसी होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस होती है एंड टेम्परेरी होती है, कुछ समय के लिए होती है, टेम्परेरी होती है, रिवर्सिबल होती है। इसमें ग्रोथ कोई भी डायरेक्शनल ग्रोथ नहीं होती है, कोई भी ग्रोथ डायरेक्शन नहीं होता है कि किस डायरेक्शन में ग्रोथ करी है, उसमें केवल उसका शेप और साइज चेंज होता है। इसके अलावा यह बहुत ही क्या कहना चाहिए कि इमीडिएट मूवमेंट है, इमीडिएट मूवमेंट मतलब कि बहुत ही फास्ट मूवमेंट होता है इसमें, बहुत ही फास्ट मूवमेंट होता है। यानी कि इसमें इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज टाइप ऑफ अ फास्ट मूवमेंट। एक ऐसा मूवमेंट होता है, फास्ट मूवमेंट होता है, ये तुरंत होता है और थोड़ी देर आफ्टर सम टाइम ये वापस अपने ही ओरिजिन, बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी रिस्पॉन्स शो करता है। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस नॉस्टिक मूवमेंट का टच मी नॉट प्लांट। आपने इसका नाम सुना है? टच मी नॉट, ये प्लांट का नेम है, इसका बोटेनिकल नेम होता है मिमोसा, जिसको हम हिंदी में छुई मुई भी कहते हैं। अगर आपने छुई मुई का प्लांट देखा हो तो अगर हम उसकी लीफ के एक टिप को अगर हम टच करते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर फिंगर, हम अपने फिंगर से टच करते हैं, तो हमने देखा है कि उसकी पूरी सारी लीव्स को क्या कर देता है, वह बंद कर लेता है, अपनी पूरी लीफ जो होती है उसकी क्लोज हो जाती हैं और कुछ समय बाद फिर ओपन हो जाती हैं। यानी क्या करता है, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर छुई में का जो पौधा है, जब हमने उसकी लीफ को टच किया तो उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ, उसकी लीफ में कोई ग्रोथिंग प्रोसेस नहीं हुई, ना ही वह कोई भी उसने कोई भी ग्रो किया कि वह अपनी साइज में इंक्रीज हो गया या कुछ ऐसा हुआ। उसका क्या हुआ, केवल लीव्स क्या हो गई, क्लोज हो जाती हैं, कि वह रिस्पॉन्स शो करता है अगेंस्ट टू टच। यानी कि इसमें स्टिमुली अगर हम कह सकते हैं तो स्टिमुली क्या हो गया इसके लिए, स्टिमुली क्या हो गया इसके लिए, हमारा जो टच है, हमारा जो टच है, जब हमने उसको टच किया तो उसने उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स शो किया और वो रिस्पॉन्स के कारण उसकी सारी जो लीव्स हो गई वो क्या हो गई, क्लोज हो गई, बंद हो गई, और उसने कौन सा मूवमेंट शो किया, नॉस्टिक मूवमेंट। तो हमारा जो टच मी नॉट प्लांट यानी कि जो मिमोसा प्लांट है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा नॉस्टिक मूवमेंट का, है ना। तो ये नॉस्टिक मूवमेंट, इसके अलावा आपने कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के नेम सुने होंगे, जैसे कि पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप। तो ये क्या करते हैं, जब इनके कांटेक्ट में कोई इंसेक्ट आता है, जब कोई भी इंसेक्ट इनको देखकर इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और इनके पार्ट पर वह, जब वीनस फ्लाईट्रैप में क्या होता है, उसकी जो लीफ होती है बहुत ही एक
उसको ट्रैप कर लेती है, इंसेक्ट्स को किस फॉर्म में होती है वो, एक सुराही के जैसी होती है ना, वीनस फ्लाई ट्रैप में, तो पिचर प्लांट में, सॉरी पिचर प्लांट में क्या पिचर शेप का उसकी लीफ पिचर शेप में होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है, तो वो जो इंसेक्ट्स होते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसका नेक्टर सक करने के लिए उस पर बैठ जाते हैं, और जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आते हैं, लीफ जो पिचर जो प्लांट की जो लीफ है वे अपने आप को क्लोज कर लेती है और इंसेक्ट्स को क्या करती है, उसका न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको एज अ फूड यूज कर लेती है। यानी कि जो पिचर प्लांट या वीनस फ्लाई ट्रैप या सनड्यू, जितने भी मोस्टली इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, आपने देखा होगा कि वो कैसे मूवमेंट शो करते हैं, नॉस्टिक मूवमेंट, उसमें कोई भी क्या होता है, ग्रोथिंग प्रोसेस नहीं होती है, वह केवल क्या करता है, अपनी लीव्स को क्लोज और ओपन करते हैं, लीव्स को क्लोज और ओपन करते हैं, यानी कि बहुत इमीडिएट बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, जैसे ही इंसेक्ट उसकी बॉडी को टच करता है वैसे ही वह अपने आप को क्लोज कर लेती है। जिस तरह से हमने छुई मुई के पौधे में देखा कि छुई मुई पौधा क्या करता है कि वह जैसे हम उसकी लीव्स को टच करते हैं वैसे सडनली, तुरंत ही, है ना, वो क्या करता है, अपनी लीव्स को क्लोज कर लेता है, तो यह बहुत ही इमीडिएट यानी कि फास्ट मूवमेंट होता है। इट इज रिवर्सिबल, फिर से ओपन हो जाता है, रिवर्सिबल है, वापस से प्रोसेस अगेन हो सकती है, और टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं कि पूरी टाइम उसकी लीव्स क्लोज ही रहेंगी, बल्कि वह एक परमानेंट प्रोसेस है कि वह वापस से फिर ओपन होंगी, फिर हम उसको टच करेंगे तो फिर से वह क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारा नॉस्टिक मूवमेंट का एग्जांपल। अब हमारा आता है ट्रॉपिक मूवमेंट। अब ट्रॉपिक मूवमेंट में, ट्रॉपिक मतलब क्या होता है कि इसमें ग्रोथ डायरेक्शनल होती है, इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रॉपिक में, यानी कि ग्रोथिंग प्रोसेस होती है। जैसे कि अब हम पढ़ रहे हैं ट्रॉपिक, मैं आपको बता रही हूँ ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में। नॉस्टिक मूवमेंट आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। अब हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में। ओके, अब जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वह डायरेक्शनल टू ग्रोथ, ये जस्ट अपोजिट टू नॉस्टिक, इसके जस्ट अपोजिट होता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें डायरेक्शन टू ग्रोथ, इसमें ग्रोथ शो होती है, मतलब इसमें प्लांट्स क्या करता है, अपनी ग्रोथ को शो करता है, यानी उसकी जो प्लांट की जो स्टेम है वह ग्रो करेंगी, साइज में इंक्रीज हो जाएंगी, इसके अलावा उसकी रूट्स जो है नीचे की तरफ ग्रो करेंगी, इसके अलावा उसके सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट होने लगेंगे, फ्लावर्स ब्लूम होने लगेंगे, फ्रूट्स छोटे, आपने देखा होगा पहले फ्रूट स्मॉल इन साइज होता है, धीरे 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 बड़े हो जाते हैं, तो मतलब इसमें क्या होता है, ग्रोथ शो होती है, क्लियर। एंड इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये, इरिवर्सिबल है। क्या प्लांट का साइज जब इंक्रीज हो जाएगा तो वापस से डिक्रीज हो सकता है, नहीं, यानी कि वह अपनी साइज को वापस डिक्रीज नहीं कर सकता, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ सकता है, दैट्स व्हाई इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक ऐसी प्रोसेस होती है इरिवर्सिबल, एंड उसमें टेम्परेरी पढ़ा था, ये क्या होती है, टेम्परेरी का अपोजिट परमानेंट होती है, परमानेंट होती है। इसमें परमानेंट होता है क्योंकि एक बार प्लांट की ग्रोथ अगर हो गई तो वह इतनी ही रहेगी, दोबारा से वापस अपने शॉर्ट अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, क्लियर। यानी कैसा होता है, इरिवर्सिबल है एंड परमानेंट होती है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कैसा प्रोसेस होती है, फास्ट, तो ये कैसी होती है, स्लो मूवमेंट होता है। इसमें क्या होता है, स्लो मूवमेंट होता है, स्लो एक प्रोसेस होती है। अब अचानक से पेड़ अचानक से तो नहीं बड़ा हो जाता, हमने देखा पहले सीड जर्मिनेट होगा, फिर एक बेबी प्लांट निकलता है, फिर एक स्मॉल प्लांट बनता है, फिर धीरे 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 होकर वह एक बिग प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मीन्स एक ऐसी प्रोसेस होती है, स्लो मूवमेंट होती है। तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं वह टू टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि ट्रॉपिक जो मूवमेंट होंगे, यानी कि ये क्या करेंगे, ट्रॉपिक मतलब कि डायरेक्शनल टू ग्रोथ, इसमें ग्रोथ शो होगी, और इसमें दो तरह की इसमें मूवमेंट होती है। ट्रॉपिक कैसे होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक होता है निगेटिव। अब ये जो टॉपिक यानी कि रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ये अपने एक्सटर्नल एनवायरमेंट के स्टिमुली यानी एक्सटर्नल एनवायरमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्स शो करते हैं, और ये कहलाता है ट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, तो कुछ ट्रॉपिक मूवमेंट, डिफरेंट टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट, ट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट, यानी कि लाइट के लिए मूवमेंट शो करेगा। अब ये लाइट के लिए एक तो होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और एक होता है निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। कैसे, जैसे हमने देखा होगा अगर हम प्लांट को
अब सबके घरों में गमले होंगे, पौधे होंगे। अगर आप प्लांट को किसी एक ऐसे प्लेस पर रख देते हो जहां पर केवल उसको एक ही डायरेक्शन से सनलाइट अगर मिल रही होती है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा कि प्लांट की जो स्टेम है, अब प्लांट के बारे में अगर हम पढ़ें तो प्लांट के 2 पार्ट्स होते हैं। प्लांट कितने पार्ट में डिवाइड होता है? एक तो शूट सिस्टम और दूसरा रूट सिस्टम। शूट मतलब स्टेम, स्टेम पार्ट जो अपर पार्ट होता है, अपर द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज अबव द ग्राउंड, एंड रूट सिस्टम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज बिलो द ग्राउंड, जो कि जमीन के नीचे का हिस्सा होता है उसे रूट सिस्टम कहते हैं, और जो जमीन के ऊपर का हिस्सा होता है उसे शूट सिस्टम कहते हैं। तो फोटोट्रॉफिज्म में क्या होता है, मान लो सपोज करो कि ये प्लांट का डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। अगर हम इस प्लांट को, अगर हमने मान लीजिए प्लांट है, सीधा रखा हुआ गमला है, तो अगर हम इसको किसी ऐसे प्लेस पर रख देते हैं जहां पर केवल उसको एक ही डायरेक्शन से, एक होल से सनलाइट उसको मिल रही हो, और हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो प्लांट की जो स्टेम है टुवर्ड्स द सनलाइट, सनलाइट की तरफ, सनलाइट की तरफ बेंड हो जाएगा, झुक जाएगा। यानी कि अगर हम देखें कि जो पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म है, चलिए हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि किस तरह से फोटोट्रॉफिज्म शो होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फोटोट्रॉफिज्म। तो फोटोट्रॉफिज्म में एक तो होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म और एक होता है निगेटिव फोटोट्रॉफिज्म। तो फोटो मीन्स, जैसे मैंने बताया, फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट, एंड ट्रॉफिज्म मीन्स मूवमेंट। तो लाइट के लिए, यानी कि इसमें क्या होता है? टुवर्ड्स द लाइट, द मूवमेंट, द प्लांट शोज देयर मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट। यानी कि फोटोट्रॉफिज्म को हम क्या कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स, द पार्ट ऑफ प्लांट शो रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुली, यानी कि लाइट के लिए अपना रिस्पॉन्स करेगा। ओके, ये कहलाता है फोटोट्रॉफिज्म। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म यानी कि मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट, ये लाइट की तरफ मूव करता है, लाइट की तरफ अपना ग्रोथ करता है। इसमें ग्रोथ होगी, शूट सिस्टम की ग्रोथ होगी, यानी कि स्टेम ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और ये लाइट की तरफ, जिस तरफ से उसको सनलाइट मिल रही है वह उसी लाइट की तरफ क्या करेगा, इसमें मूवमेंट होगा। और निगेटिव में क्या होता है? निगेटिव यानी कि अपोजिट। अब निगेटिव में कौन होता है? निगेटिव जैसे कि इसकी जो रूट्स होती हैं वो क्या शो करती हैं? निगेटिव फोटोट्रॉफिज्म, यानी कि इसमें क्या होते हैं? इसके स्टेम होते हैं, और इसमें क्या होता है? अवे फ्रॉम द सनलाइट, अवे द मूवमेंट, अवे द लाइट। इसमें क्या होगा? मूवमेंट अवे फ्रॉम द लाइट, है ना? ये लाइट के अपोजिट साइड, लाइट यानी कि ऊपर की तरफ आ रही है तो ये नीचे की तरफ शो करती है। यानी कि इसमें कौन होते हैं? इसमें कौन दिखाता है? निगेटिव फोटोट्रॉफिज्म कौन शो करता है? इसकी प्लांट की रूट्स। और पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म में कौन शो करता है? प्लांट्स की स्टेम। तो ये हो गया फोटोट्रॉफिज्म। दूसरा ट्रॉफिज्म कौन सा होता है? अब दूसरा होता है हमारा जियोट्रॉफिज्म, जियोट्रॉफिज्म। अब जियो से क्या आता है? जियोग्राफी याद है? जियोग्राफी यानी इसके हम किसके बारे में पढ़ते हैं? अर्थ के बारे में। और अर्थ में क्या होती है? ग्रेविटी, यानी कि इसमें क्या होता है? द पार्ट ऑफ प्लांट शो रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के लिए, ग्रेविटी की तरफ, यानी जो अपना रिस्पॉन्स शो करता है उसको कहते हैं हम जियोट्रॉफिज्म। जियो मतलब होता है ग्रेविटी, जियो से क्या आता है? ग्रेविटी, यानी कि अर्थ। अर्थ में क्या होती है? ग्रेविटी। तो ऐसे दो, इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, ये भी 2 टाइप से होता है। एक तो होता है पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म और एक होता है निगेटिव। तो पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म में क्या होता है? कौन आता है? ग्रेविटी की तरफ प्लांट का कौन सा पार्ट बढ़ता है? जैसे आप इसमें देख सकते हो, ये पिक्चर बनी हुई है। अगर हम गमले को टेढ़ा करके भी रख देंगे, हम किसी भी पोजीशन में रख देंगे गमले को, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो रूट्स होती हैं वो हमेशा डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, यानी कि सॉइल की तरफ ही मूव करती हैं, सॉइल में ही मूव करती हैं, नीचे की तरफ मूव करती हैं। और जो स्टेम होगा वह हमेशा ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब हम इसमें देख रहे हैं कि ये किसकी तरफ मूव कर रही है? अर्थ की तरफ। यानी कि अर्थ जो है
क्या शो कर रहा है? अर्थ में होती है ग्रेविटी, यानी कि जो रूट्स होती हैं ये क्या होती हैं? ये शो करती हैं पॉजिटिव जियोट्रॉफिस, यानी कि टुवर्ड्स द ग्रेविटी, यह ग्रेविटी की तरफ मूव करती हैं रूट्स। और निगेटिव जियोट्रॉफिस में कौन शो करता है? स्टेम। स्टेम क्या करता है? अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, अवे द ग्रेविटी। आपने देखा होगा ग्रेविटी में तो क्या चीजें नीचे की तरफ आती हैं, लेकिन स्टेम को क्या देखा? कैसा? ऊपर की तरफ मूव करता है, यानी कि जो स्टेम होता है वो कैसा क्या शो करता है? निगेटिव जियोट्रॉफिस। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोट्रॉफिस। हाइड्रोट्रॉफिस, हाइड्रो से क्या समझ में आ रहा है? हाइड्रो यानी कि वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर की तरफ मूवमेंट होती है। इसमें भी टू टाइप होता है, एक तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिस, यानी कि इसमें पार्ट्स ऑफ प्लांट शो रिस्पॉन्स टू वाटर, यानी किसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं? वाटर के लिए। ये भी टू टाइप का होता है, एक तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिस और दूसरा होता है निगेटिव हाइड्रोट्रॉफिस। अब पॉजिटिव और निगेटिव अगर आपको समझ में आ गया है तो वैसे समझ में आएगा। पॉजिटिव मतलब वाटर की तरफ और निगेटिव मतलब वाटर से दूर। तो इसमें कौन सा शो करेगा? सपोज करो कि ये जो रूट्स है, मान लो यहाँ पर ड्राई सॉइल है। कैसी सॉइल है? यहाँ पर ड्राई सॉइल है। क्लियर? और मान ली सपोज करो हमारा यहाँ पर जो सॉइल है, यहाँ पर पोर्स है, हम यहाँ पर सॉइल फिल कर दी और इसमें वाटर है, वाटर फिल कर दिया। यहाँ पर क्या कर दिया? वाटर है। तो हमारे जो ये रूट्स है वह यहाँ से, अब यहाँ पर पोर्स है तो वाटर क्या करेगा? यहाँ से पोर्स के थ्रू वह क्या करेगा? बाहर की तरफ आएगा। और ये जो रूट्स हैं ये क्या करेंगे? हमारी इस वाटर की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे। यानी कि जो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिस में कौन शो करता है? रूट्स करती है, यानी कि टुवर्ड्स द वाटर, वाटर की तरफ, वाटर की तरफ अपना रिस्पॉन्स शो करती है, अपनी ग्रोथ शो करती है। जबकि जो कौन होंगी? स्टेम कहाँ जाएंगी? ये नेगेटिव हाइड्रोट्रॉफिस शो करेंगी, यानी कि अवे फ्रॉम द वाटर, अवे द वाटर, ये वाटर से दूर की तरफ जाती हैं। इसी कारण से इन्हीं हाइड्रोट्रॉफिज्म की वजह से ही रूट जो होती हैं, जियोट्रॉफिज्म की वजह से रूट सॉइल में बहुत अच्छे से बाइंड हो जाती हैं और हाइड्रोट्रॉफिज्म की वजह से रूट्स क्या करती हैं? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट आता है कीमोट्रॉफिस। कीमोट्रॉफिस, वो कीमो से कुछ आ रहा है। कीमो हमने एक में और पढ़ा था, कीमोसिंथेसिस पढ़ा था ना इन द फोटोसिंथेसिस में। यानी कि कीमो मीन्स केमिकल, कीमो मीन्स केमिकल्स के लिए जो मूवमेंट शो करता है। तो क्या होगा? द पार्ट्स ऑफ प्लांट शो रिस्पॉन्स टू केमिकल, केमिकल्स के लिए जो रिस्पॉन्स शो करता है ना। तो ये भी टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव कीमोट्रॉफिज्म और एक होता है निगेटिव कीमोट्रॉफिज्म। तो पॉजिटिव में इसमें सबसे एक मेन ही सबसे एग्जांपल आता है कि टुवर्ड्स द केमिकल, जो केमिकल की तरफ रिस्पॉन्स शो करती है। तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है कि इन द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, जब प्लांट्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है, जो पोलन ट्यूब, अगर आपने प्लांट्स में पढ़ा होगा कि इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, तो इसमें जो पोलन ट्यूब फॉर्म होती है, तो पोलन ट्यूब क्या करती है? ओव्यूल्स की तरफ बढ़ती है ना, ओव्यूल से ओवरी से कनेक्ट, ताकि पोलन ग्रेन्स ओव्यूल से कनेक्ट हो सके और सीड्स और फ्रूट का फॉर्मेशन हो सके। तो ये जो कीमोट्रॉफिज्म होता है ये कौन करता है? पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब करती है, यानी कि टुवर्ड्स द केमिकल, ये केमिकल की तरफ अपना रिस्पॉन्स शो करती है, यानी इसके इसलिए ऐसा कहलाता है पॉजिटिव कीमोट्रॉफिज्म। और जो केमिकल से दूर जाएंगे, अवे फ्रॉम द केमिकल, अवे फ्रॉम केमिकल, केमिकल से जो दूर की तरफ रिस्पॉन्स करेंगे वो कहलाता है निगेटिव जियोट्रॉफिज्म। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है हमारा थिग्मोट्रॉफिज्म। थिग्मोट्रॉफिज्म, अब थिग्मो मीन्स होता है टच। अब टच के लिए जो रिस्पॉन्स शो करता है, जैसे आपने कुछ प्लांट्स में देखे होंगे टेंड्रिल्स निकलते हैं, जैसे आपने लौकी का
या कद्दू का, या इवन अंगूरों की बेल देखी होगी, इवन मनी प्लांट देखा होगा। आपने देखा होगा कि इसकी जो टेंडल्स, पतली पतली टेंडल्स, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स इसमें रहते हैं ना, और इनको जब सपोर्ट मिलता है, यानी कि इसको किसी प्लांट का सहारा मिल गया, किसी धागे का सहारा मिल गया, या किसी अदर प्लांट के स्टेम का सहारा मिल जाता है, तो ये क्या करती हैं, ये टेंड्रिल्स क्या करती हैं, उस पर अपने आप को लपेट कर ऊपर की तरफ ग्रोथ करने लगती हैं। तो यानी कि थिग्मोट्रॉफिज, ये भी क्या होता है, रिस्पॉन्स टू टच, ये टच के लिए रिस्पॉन्स करती हैं। तो ये भी होता है पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव में क्या होगा, टुवर्ड्स द टच, ये जब ये इसको कोई ऑब्जेक्ट मिलता है जिसकी हेल्प से ऊपर की तरफ ग्रोथ कर सकती हैं, तो कहलाते हैं पॉजिटिव थिग्मोट्रॉफिज। और निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में इसका वैसे कोई एग्जांपल नहीं है, इसका एक ही एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हमेशा ये किसी का सहारा लेकर, किसी के हेल्प से यह क्या करती हैं, ऊपर की तरफ अपनी ग्रोथ करती हैं। तो ये कहलाता है थिग्मोट्रॉफिज। क्लियर? तो ये हो गया हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट। तो किस तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रॉपिक मूवमेंट करते हैं, किस तरह से उसमें ग्रोथ होती है। अब आपने देखा होगा ग्रोथ होती है डायरेक्शनल, है ना, यानी कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो डायरेक्शनल टू ग्रोथ है, ग्रोथ की तरफ डायरेक्ट होता है। कैसा होता है, अगर आप देखते हो कि रूट्स जो होती हैं वह नीचे की तरफ अगर आप ग्रो कर रही हैं तो वापस से तो छोटी नहीं हो सकती, यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है और परमानेंट प्रोसेस है। और कैसी है, स्लो है, रूट्स बहुत जल्दी ग्रो नहीं करती, धीरे 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 करके ग्रो करती हैं। तो इस तरह से इसमें जो प्लांट्स में जो मूवमेंट होते हैं टू टाइप के होते हैं, एक नॉस्टिक मूवमेंट और एक कौन सा, ट्रॉपिक मूवमेंट। इट इज क्लियर टू ऑल। तो ट्रॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा हमने फोटोट्रॉफिस, जो कि इसमें लाइट के लिए रिस्पॉन्स शो करते हैं। जियोट्रॉफिस में जिसमें ग्रेविटी के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है। जो ग्रेविटी की तरफ मूव करेगा वो पॉजिटिव ट्रॉफिस में शो करेगा, और जो ग्रेविटी से अवे जाएगा वो करेगा निगेटिव ट्रॉफिस में शो करेगा। इसी तरह से हाइड्रो यानी कि वाटर के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, कीमोट्रॉफिस में यानी कि केमिकल्स के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, और थिग्मो यानी कि टच के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। ये हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं कि हमारे प्लांट्स में कुछ ऐसे केमिकल, हमारे प्लांट कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जो हार्मोन्स कहलाते हैं। जो हमने एनिमल्स में पढ़ा था कि जिस तरह एनिमल्स में हार्मोन्स रिलीज होता है, उस तरह प्लांट्स में भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं और क्या फंक्शन होता है उसका। हमारे प्लांट्स कुछ के पार्ट्स कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जो उनके डिफरेंट टाइप के जो ग्रोथ है या उनके जो पार्ट की जो ग्रोथ है उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं, उसके ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और ये कहलाते हैं हार्मोन्स। तो कौन कौन से हार्मोन्स इन प्लांट्स, अब हम पढ़ रहे हैं हार्मोन्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, है ना। तो प्लांट्स में सबसे पहला होता है ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन का इसको हम ग्रोथ प्रमोटर भी कहते हैं, ग्रोथ प्रमोटर, जीपी, यानी ग्रोथ में हेल्प करता है। मोस्टली जो इसमें हार्मोन्स होते हैं वो ग्रोथ प्रमोटर ही होते हैं। एक हार्मोन ऐसा होता है जो ग्रोथ इनहिबिटर होता है, यानी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। तो ऑक्सिन का काम क्या है, ये सेल इलोंगेशन में काम करता है, सेल को इलोंगेट करने में, यानी एक सेल अगर छोटी सी है तो उसको बड़ा सा बनाने में हेल्प करता है। सेल को इलोंगेट करता है, बढ़ाता है, जिसके कारण से सेल में क्या होती है, जिसके कारण प्लांट की जो लंबाई बढ़ती है। ओके, इसके अलावा ये क्या होता है, हमारे रूट एंड स्टेम की टिप में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन रूट एंड स्टेम टिप में प्रेजेंट होता है, जिससे रूट को नीचे की तरफ, यानी कि हमने क्या पढ़ा, फोटोट्रॉफिस और जियोट्रॉफिस, स्टेम को ऊपर की तरफ लाइट की तरफ, और रूट्स को ग्रेविटी की तरफ बढ़ाने में, ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो किसका काम होता है, ऑक्सिन का काम होता है। नेक्स्ट आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन भी ग्रोथ प्रमोटर ही कहलाता है, ये भी ग्रोथ में हेल्प करता है। ये किसके डेवलपमेंट में, ये भी स्टेम में पाया जाता है। स्टेम ग्रोथ, ये स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है, स्टेम को ऊपर की तरफ आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, स्टेम की लंबाई को बढ़ाने में काम करता है। ये क्या करता है, फ्रूट्स एंड सीड्स डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जब सीड जर्मिनेट होते हैं और फ्रूट्स फॉर्मेशन होता है तो उसमें हेल्प करता है, जिब्रेलिन हार्मोन हेल्प करता है। इसके अलावा फ्लावरिंग में, है ना, जब फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, फ्लावर नए नए फ्लावर बनते हैं, तो उसमें कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, जिब्रेलिन। थर्ड होता है हमारा साइटो
काइनिन। साइटोकाइनिन किसमें हेल्प करता है? सेल डिवीजन में। किसमें हेल्प करता है? सेल डिवीजन। जिस तरह हमने 9th में आपने पढ़ा होगा ना, सेल डिवीजन की ह्यूमन की जो बॉडी होती है उसमें सेल डिवाइड होती है और एक सेल से कई सेल्स बनती हैं और तब जाकर हमारा जो बॉडी की ग्रोथ होती है ना। इसी तरह प्लांट्स में भी लिविंग है, प्लांट्स में भी सेल्स होती हैं, इनकी सेल में भी डिवीजन होता है, इनकी सेल भी डिवाइड होकर एक सेल से मेनी सेल्स बनाती हैं और फिर इनमें इनकी जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है। और मोस्टली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसमें जब कब काम आता है? ये सीड जर्मिनेशन के समय। जब सीड जर्मिनेट होता है यानी जर्मिनेशन के समय यही होती सही प्रोसेस होती है सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होगा तो एक सेल से दूसरे, और सीड क्या होगा? जर्मिनेट होकर एक बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये कैसा होता है? ग्रोथ प्रमोटर ही होता है। क्लियर? अब फोर्थ आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिक एसिड, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। प्लांट्स में भी स्ट्रेस होता है क्या? प्लांट्स को भी स्ट्रेस दिया जाता है। यस, ये स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। ये क्या करता है? इसमें क्या करता है? ये जो इसको कहते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। ये ग्रोथ को क्या करता है? इनहिबिट करने का। जैसे कभी कभी जब प्लांट्स में वाटर की कमी हो जाती है ना, तो वाटर की कमी के समय ये फ्रूट डेवलपमेंट और सीड डेवलपमेंट को स्टॉप कर देता है। फ्रूट डेवलपमेंट एंड सीड डेवलपमेंट स्टॉप हो जाती है इसमें, है ना, स्टॉप कर देता है। यानी कि ये जब उस समय जो प्रोसेस होती है इनके डेवलपमेंट की, उनको स्टॉप कर देते हैं कभी कभी जब पानी कमी हो जाता है। इसके अलावा ये क्या काम करता है? यह delaying the लीफ डॉफनेस, मतलब कि ये लीफ को, जैसे जब कभी कभी पानी कमी में जो लीफ होती हैं वो क्या हो जाती है? मुरझाने लगती हैं। तो इसकी वजह से ये होता है एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। और नेक्स्ट आता है एथाइलिन। ये कैसा होता है? एथाइलिन एक गैस का काम होता है। मोस्टली ये किसमें काम आता है? फ्रूट्स को, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जब फ्रूट्स पकते हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स को पकाने में, जब फ्रूट्स छोटा सा होता है उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता है और रॉ से क्या हो जाता है? पक जाता है, पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। तो फ्रूट्स को पकाने के लिए कौन सी गैस? ये गैस के फॉर्म में होता है, एथाइलिन गैस के काम में होता है। और इसके अलावा यह जो लीव्स जब ड्राई हो जाती हैं, जो ड्राई लीव्स हो जाती हैं, ड्राई लीव्स को और जो फ्रूट्स को, जो फ्रूट सड़ जाते हैं या सूख जाते हैं, उनको क्या कर देता है? ये ड्राई लीव्स और फ्रूट्स को क्या कर देता है? गिराने में, यानी कि झड़ा देता है, हटा देता है। ओके, ड्राई लीव्स एंड फ्रूट्स ड्रॉप फ्रॉम द प्लांट। या प्लांट से उन लीव्स को और उन फ्रूट्स को क्या करता है? गिराने में हेल्प करता है, यानी कि गिरा देता है, उनको हटा देता है। तो ये हमारे जो मेन जो 5 टाइप के जो हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं। जैसे कि ऑक्सिन जो कि सेल को एलोंगेट करने का काम करता है, उसके रूट और स्टेम की टिप में होता है। और यह फोटोट्रॉपिज्म किसमें हेल्प करता है? फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म, ये इसमें हेल्प करता है। ऑक्सिन कि क्या स्टेम ऊपर की तरफ बढ़ रही है और रूट्स की ग्रोथ नीचे की तरफ हो रही है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? ऑक्सिन हार्मोन। जिब्रेलिन जो कि स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है, स्टेम को ऊपर की तरफ मूव कराने में हेल्प करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है। फ्रूट और सीड्स के डेवलपमेंट, जब इसका जर्मिनेशन होता है, जब फ्रूट डेवलप होते हैं, सीड्स बनते हैं, है ना, तो इसमें यह हेल्प करता है। साइटोकाइनिन किसमें काम करता है? सेल डिवीजन, सेल डिवाइड करने में हेल्प करता है। इसके कारण जो प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प होती है, इसलिए इनको ग्रोथ इसलिए इनको ग्रोथ प्रोटेक्टर यानी कि ग्रोथ के लिए यूज होते हैं। और इसमें जो सीड जर्मिनेशन के समय जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड क्या होता है? जब फ्रूट डेवलपमेंट और सीड डेवलपमेंट के समय जब वाटर की कमी अगर कमी हो जाती है तो उनके डेवलपमेंट को क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। और यह इनके लीव्स के ड्रॉपनेस यानी कि इनको
बढ़ने से या उनको सूखने में हेल्प करता है। एथाइलिन गैस का काम क्या होता है? फ्रूट्स को राइप करने में, यानी कि फलों को पकाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा जब लीव्स सूख जाती हैं या इनकी लाइफ खत्म हो जाती है तो उनको प्लांट से जब झड़ने लगते हैं, झड़ाने का काम करता है, उसको नीचे गिराने का काम करता है। तो ये डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और इस तरह से प्लांट्स क्या करते हैं, अपना बॉडी के कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। इट इज क्लियर टू ऑल कि प्लांट्स किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। अब हमारा एक लास्ट जो टॉपिक है वो है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं और इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वह फिनिश हो जाएगा। अगर इसमें अगर आपको कहीं कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म क्लियर। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? देखो, जब हमारे बॉडी में कोई भी हार्मोन रिलीज होता है, जैसे कि सपोज करिए हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए इंसुलिन हार्मोन, क्लियर। जब मान लीजिए कि हमारे बॉडी में इंक्रीज द, एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी में अगर शुगर लेवल, ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो गया, इंक्रीज द शुगर लेवल इन ब्लड, ब्लड में अगर शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो सबसे पहले हमारा जो कंट्रोलिंग पावर यानी कौन होता है, हमारा ब्रेन, है ना। हमारी ब्रेन क्या करेगा, हमारे नर्व्स को, हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से होते नर्व्स को, या हमारा जो ब्रेन है, यह हमारा मैसेज देगा कि ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो गया। तो ब्रेन सबसे पहले किसको हमारा मैसेज देगा, पैंक्रियाज को देगा। ओके, पैंक्रियाज क्या करेगा, पैंक्रियाज को यह मैसेज देगा और पैंक्रियाज क्या करेगा, इंसुलिन सिक्रीट करेगा, इंसुलिन फॉर्म करेगा, इंसुलिन फॉर्मेशन करेगा, इंसुलिन को फॉर्म करेगा, इंसुलिन बनाएगा। और इंसुलिन जब बनेगा तो सबसे पहले ये मैसेज किसको जाएगा, ब्रेन को जाएगा। और ब्रेन के बाद ये ब्रेन को मैसेज जाएगा तो ये क्या करेगा, ये हमारा जो पैंक्रियाज क्या करेगा, इसको, है ना, तो ब्रेन को अगेन मैसेज देगा कि इंसुलिन फॉर्मेशन हो गया। और ब्रेन क्या करेगा, फिर अगेन हमारे पैंक्रियाज को यह मैसेज करेगा कि इसको मिक्स इनटू द, अब इसमें कौन सा ग्लैंड होता है, कौन सी ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, यही दोनों तो हैं जो हमारे जो इस सारे हार्मोनल फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं, सारी बॉडी में हार्मोन जो फंक्शन होता है उसको कंट्रोल करती है। तो फिर से ये क्या करेगा, इसको पैंक्रियाज जो करेगा, इंसुलिन का फॉर्मेशन करेगा और किसमें मिक्स कर देगा, ब्लड में मिक्स करेगा और एक कर देगा शुगर लेवल को कंट्रोल कर देगा। हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल है कंट्रोल हो जाएगी, है ना। ये होता है फीडबैक में किस तरह से ये सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करते हैं और किस तरह से अपना फंक्शन कंप्लीट करते हैं। तो ये जो चैप्टर हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आई होप आप सबको समझ में आया होगा और ऑल यू अंडरस्टूड दिस। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एंड आई एम हेल्पिंग यू। एंड हमारा जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो रिप्रोडक्शन के बारे में होगा, हम उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।